एग्जाम्पल नंबर 2.13। तो आपने लास्ट लेक्चर में जो रूल्स यूज किए हैं, मतलब सीखे हैं, उसको हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन में कहा गया है ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसिडर करते हुए आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला। 6 × L²। यस, वेरी गुड। सरफेस एरिया जो होता है आपका, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज गिवन बाय 6L²। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको नोट करनी है कि ये जो है वो कौन सी मैं प्रोसेस करने जा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, डिवीजन कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, ये आपको मुझे बताना है। इसमें बताओ क्या करने जा रहा हूँ मैं, इसमें कौन सी मेथड यूज करूंगा। तो वो फॉर्मूला मुझे वो यूज करना पड़ेगा ना, उसका फंडामेंटल इसमें। तो 6 जो है वो कांस्टेंट है, तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कभी भी काउंट नहीं होते, याद रखना। तो ये हुआ 6 एज इट इज। बाकी बात आती है आपकी एल की। तो ये लेंथ आपको दी गई है ना, इस साइड, तो वो साइड की लेंथ आपको दी है, तो ये है 7.203, और उसका भी आप कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 6 इंटू, बताओ ये कितना होता है 7.203 का स्क्वायर, या फिर आप पूरा ही बता दो, है ना, पूरा एक साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा कैलकुलेटर। पूरा आंसर बताइए मुझे। 311 311 पॉइंट पॉइंट 299 299। ओके, 254। 254। ओके, अब आप देखो कौन सा रूल यहाँ पर यूज किया गया है, मल्टीप्लीकेशन है। 6 का कुछ हो नहीं सकता, और L इंटू एल मतलब आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे। अब मल्टीप्लीकेशन के रूल में हमने ऐसा सीखा है ना, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन रूल में अगर राउंड ऑफ करना है तो उसमें राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। तो आपको जो कम से कम हो उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। तो आप कर क्या रहे हैं यहाँ पर, 7.203 मल्टीप्लाई बाय 7.203, आपने ऐसा किया एक्चुअल में। तो इसमें लिस्ट इसके बोलो, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4। इसके कितने हैं, 4, तो लिस्ट भी 4 हुए। तो मुझे आंसर में भी कितने चाहिए, 4। ठीक है, तो चलिए 4 निकाल दीजिए। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 और 4, मतलब 2 तक रखना है, उसके आगे के मुझे निकाल देना है। मतलब कौन सा नंबर निकालना है, 9 नंबर निकालना है। अब 9 नंबर निकालने पर बताओ कौन सी कैटेगरी में आएगा ये, लेस देन 5, ग्रेटर देन 5, इक्वल टू 5 में से 9 निकालना है। > 5। ग्रेटर देन 5, और ग्रेटर देन 5 में क्या रूल है कि आगे वाले नंबर में एक ऐड किया जाता है। तो मेरा जो फाइनल आंसर है 311.3, है ना, और यूनिट जो होता है ये मीटर में दिया है, तो एरिया आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट वॉल्यूम निकालना है। बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला। L³ वेरी गुड। तो एल क्यूब में भी वही तो बात है ना, आपको फिर से क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन वन टाइप ऑफ, तो मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो ये जो है आपका 7.203 और उसका भी क्यूब, और इसका आंसर बता दीजिए पहले तो, उसके बाद हम राउंड ऑफ करते हैं उसके आंसर को। 373 373 पॉइंट पॉइंट 714 714 754। 154। चलो इतना बड़ा आंसर आ रहा है। अब इसमें देखो फिर से लिस्ट सिग्निफिकेंट कितने हैं इसमें, 4। तो मुझे 4 में आंसर चाहिए। तो 1 2 3 डेसिमल छोड़ दो, और ये 4 है ना। तो बताओ कौन सा नंबर निकालना है, एक नंबर निकालना है। तो बताओ मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ये एक नंबर निकालना है। 373.7। 37.7 मीटर क्यूब, लो खत्म। बहुत ही आसान है, मतलब इतना कुछ टफ है नहीं। चले उसके बाद का नेक्स्ट, टू पॉइंट 14। चलो सब्सटेंस दिया है 5.74 ग्राम का, और उसने उसका वॉल्यूम भी दिया, ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है ना, जगह रोक रहा है इतनी। आपके घर में स्पेस उसने ऑक्यूपाई करके रखी हुई है, तो उसकी डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप सबको पता है,
क्या होता है बताओ? डेंसिटी इज इक्वल Mass टू by volume. मास पर मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो मास है आपका 5.74 और वॉल्यूम जो है आपका 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, पहले आंसर निकाल दो, फिर हम बात करते हैं उसके सिग्निफिकेंट की। 4.8. 4.8 4.8733 7 33। 33 4.8733। ओके, तो ये आपका आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है ना यही? यस सर। 4.8733। ओके, चलो तो अब आप देखें यहाँ पर, तो इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट जो है ना, तो आप इसको फिर से कर लीजिए, कोई गड़बड़ ना हो। 5.74 डिवाइड बाई 1.2, क्या यही आंसर आ रहा है? वेरीफाई कर लो एक बार डिवाइड करके। यस सर, यही आ रहा है। ओके, तो 4.8 और 733। ओके चलो, अब इसमें आप देखो कि ऊपर और नीचे सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक कर लीजिए। एक तो ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का रूल मुझे पता है। तो ऊपर जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आप देखें तो ये 3 है और नीचे 2 है। तो इसका मतलब मेरे आंसर में कितने होने चाहिए? 2। 2। तो मतलब 4 और 8 ये हो जाएंगे दोनों। तो ये हो गए 4 और 8। मुझे कौन सा नंबर निकालना है? 7 निकालना है। बताओ 7 निकालने पर क्या होगा? 1 ऐड हो जाएगा 8 में। 1 ऐड हो जाएगा। तो ये जो आंसर है आपका 4.8 से लेकर, सॉरी 8 लिख दिया, 9। और डेंसिटी है ना, तो मास पर वॉल्यूम मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका डेंसिटी का आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा जो करेक्शन है वो देख लीजिए। आपका जो आंसर है डिवाइड करने पर ये नहीं आता है ना, कैलकुलेटर में जरा एक बार रिपीट कर लीजिए उसको। बोलो क्या आंसर आता है? 7 8। 4.78। ओके, है ना। तो अब आपको देखो लिस्ट काउंट, लिस्ट सिग्निफिकेंट कितने हैं आपके? 2। तो आपके आंसर 2 में होने चाहिए, 4 और 7 में होने चाहिए। तो 8 निकालना है, तो 8 ग्रेटर देन 5 की कैटेगरी में आएगा। तो आपका जो आंसर है वो 4 पॉइंट यहाँ से 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपकी डेंसिटी। तो बहुत ही आसान है, कुछ इतना है नहीं इसमें। तो आपको ये जो रूल याद रखना है। और राउंडिंग ऑफ, एक्चुअली क्या है कि एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो एमसीक्यू में 4 अलग अलग तरीके से ऑप्शन दिए गए होंगे आपको। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है उसमें से कि कौन सा आपका सही है। तो आपके लिए उसको, आपको इसके लिए रूल आने चाहिए। ठीक है, चलिए। डायमीटर ऑफ अ स्फीयर आपको दिया गया है यहाँ पर। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। चलिए बताइए इसका। यहाँ पर मुझे सरफेस एरिया का सबसे पहले तो फॉर्मूला बताना पड़ेगा आपको स्फीयर का। 2 कौन पाई आर बताएगा? स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर में यहाँ पर उसने क्या दिया है आपको? डायमीटर दिया है जस्ट। तो मुझे एरिया का फॉर्मूला तो पता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर तो डायमीटर आ चुका है। तो 4 पाई आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? d/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दूंगा। तो ये हो गया। चलो तो 4 पाई। अब देखो यहाँ पर एक चीज, आप देखो ना 4 और पाई ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से हो जाएगा d² डिवाइड बाई 4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये पाई d² हो गया यहाँ से। अब यहाँ पर ये जो है पाई d², उसमें आप जो है ना पाई की अगर मैं बात करूं, तो पाई जो है उसका सिग्निफिकेंट आपको फिर कंसिडर नहीं करना है इसमें। ये जो गड़बड़ होती है ना, यहीं पर फंस जाते हो। पाई को जो है आपको उसमें एसएफ में काउंट नहीं करना है, क्योंकि पाई जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है ना। आगे जैसे न्यूमेरिकल में किया हमने कि 6l², तो 6 जो था आपका कांस्टेंट था, वैसे यहाँ पर आपका पाई कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं इसकी जो वैल्यू है वो सीधी रख दूंगा। 3.14 मल्टीप्लाई बाई d², वो है आपका 4.24, और उसका भी स्क्वायर। अब बताओ आंसर कितना आता है? सर पाई को भी इंटू करना है। हाँ, मल्टीप्लाई करना है पाई को। तो जो राउंड ऑफ करने में है, उसको एसएफ में कंसिडर नहीं करेंगे कैलकुलेशन के बाद। आंसर तो मतलब मल्टीप्लाई होकर आएगा।
सर 56.44। ओके 56.44, यस। ओके, अब आप देखो कि उसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट कितने हैं, अब मुझे बताओ, है ना। आपके लिए तो नंबर कौन सा है पता है, ये 4.24 ही नंबर है, उसका आपने स्क्वायर किया, मतलब 4.24 मल्टीप्लाई बाय 4.24, मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यहाँ पर यूज करना है। तो उसके जो एसएफ है दोनों के 3 3 हो गए, तो लिस्ट भी 3 ही हुए, तो मेरा आंसर भी 3 एसएफ में चाहिए। तो 1 2 3, तो ये 4 निकालना है ना। तो 4 जो है वो लेस देन 5 वाली कैटेगरी में आएगा। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 56.4, आगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और किसमें दिया है, सेंटीमीटर में है, तो यूनिट जो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, एरिया है ना। तो बस आपको ऐसे निकालते जाना है फिर। ओके चलिए, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका अब चेंज हो रहा है, और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है आपका, डायमेंशन और उसके डायमेंशन फॉर्मूलाज है ना। तो छोटे छोटे डायमेंशन फॉर्मूला हम सीखेंगे, और उसके फिर यूनिट सिस्टम चेंज होगी, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहले तो हम आज में बहुत सारे डायमेंशन सीखने वाले हैं। तो अभी ऐसा है कि डायमेंशन हम जब सीखेंगे, तो उसमें एक चीज ऐसी है कि 12th साइंस तक, है ना, आप अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के संपर्क में आएंगे, मतलब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आपको नहीं आएगी जब 12th में आएंगे। तो ये जो टॉपिक है आपका, है ना, ये 12th साइंस तक चलने वाला है, आप ऐसा मान के चलो, है ना। आपको अभी मैं कुछ भी मतलब कैपेसिटेंस बता दूं, तो कैपेसिटेंस आपके लिए नया है, वो फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, उसका आप यूनिट भी नहीं बता सकते अभी, क्यों, क्योंकि वो आता है 12th में, है ना। तो ये चैप्टर जो है वो आपका 12th तक चलने वाला है, ऐसा मान के चलो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बढ़िया, डायमेंशंस या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसा नाम दे दीजिए कोई। डायमेंशन फॉर्मूलाज ऑफ पीक्यूज, फिजिकल क्वांटिटीज। देखो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो यूनिट आने चाहिए, है ना। जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपको पता है, कि एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, फिर आप एक्सेलरेशन मान लीजिए, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये सब आप मतलब जनरली अभी तक आपने सीखा हुआ है, फोर्स है, वर्क, एनर्जी, पावर, है ना, ये सब आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। तो उसके साथ साथ में आपको उसकी यूनिट भी आना चाहिए, और जैसे आपको यूनिट आ जाएंगे तो आप उसके एमएलटी फॉर्मूला जो है डायमेंशन वो बनाना सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायमेंशन में जो यूज होता है, उसको आप एमएलटी फॉर्मूला भी नाम बोल सकते हैं, अगर उसको नाम बोलना है तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एमएलटी, कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल टी, है ना। तो एम जो है वो किसके लिए है, मास के लिए, एल जो है वो है लेंथ के लिए, टी जो है वो है आपका टाइम के लिए। ठीक है, तो ये एमएलटी फॉर्मूला ऐसे ही उसको नाम भी दिया, डायमेंशन फॉर्मूला बोलो या फिर एमएलटी फॉर्मूला बोलो, दोनों से। अब मैं आपको सिंपल स्टार्ट करता हूँ एकदम बेसिक से, कि अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि आप मुझे लेंथ का डायमेंशन बता दीजिए, है ना। तो लेंथ का जो यूनिट है ना, सबसे पहले मैं यहाँ पर पीक्यू लिखूंगा, और यहाँ पर यूनिट लिखेंगे, और उसका यहाँ पर एमएलटी फॉर्मूला लिखेंगे। चलो लेंथ है, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, एक तो मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मीटर है, तो मुझे लिखना है एमएलटी फॉर्मूला, तो एम एल टी, ये देखो मीटर की कितनी पावर है, कुछ नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, 1 पावर है। तो मास है, इसमें यूनिट में आगे पीछे केजी है, कहीं पर नहीं है, तो मास की वैल्यू ऊपर पावर क्या लिखूंगा, 0। फिर लेंथ, तो लेंथ है, यस मीटर है, तो उसकी पावर में क्या लिखूंगा, वहां पर 1। टाइम है कहीं पर नहीं है, तो टाइम की पावर में क्या लिखूंगा, 0। तो M0L1T0, है ना। आप ऐसे लिखो, या फिर सिर्फ और सिर्फ L1 से डिनोट करो, या फिर सिर्फ और सिर्फ L लिख दो, है ना। तीनों तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं ना, एग्जाम में कोई भी तरीके से दे सकते हैं लोग। तो देखो M0 और T0 लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आप L1 लिख लीजिए, और सिर्फ L लिखा हुआ है तो उसकी पावर 1 भी मान सकते हैं आप, है ना। अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 तो है ही, ऐसी बात हो गई है। तो ये तीनों तरीके से आप बता सकते हैं। फिर अगर मुझे फिजिकल क्वांटिटी, अगर मेरे पास मास है, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी। तो मेरा एमएलटी फॉर्मूला देखना ध्यान से, तो मास की पावर 1, फिर लेंथ 0 है और टाइम 0 है। फिर उसके बाद टाइम की अगर मैं बात करूं, तो टाइम जो है उसका यूनिट है सेकंड, तो मैं लिखूंगा M0L0T1, है ना, ये हो गया।
अब छोटे छोटे, और ये तो मतलब बेसिक हो गए आपके तीन, है ना। अब स्टार्ट करते हैं थोड़े बड़े बड़े जो फॉर्मूला है वो आपको धीरे, 9th स्टैंडर्ड की बात करूंगा, 9th और 10th की बात करूंगा, फिर 11th के कुछ बात करेंगे, फिर धीरे धीरे जो है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप जानते जाएंगे, तो सभी के एमएलटी फॉर्मूला बनते जाएंगे, है ना। तो ये जेई नीट में, गुडसेट में, 12th में, कहीं पर भी आप एमसीक्यू देखेंगे तो उसमें से 2-3 एमसीक्यू आपको हर बार एमएलटी फॉर्मूला के मिल जाएंगे। चलिए उसके बाद सिंपल एरिया की अगर मैं बात करूं, बताओ एरिया का यूनिट क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। हाँ, तो एल इंटू बी, यूनिट में सीधा मीटर स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, है ना। फॉर्मूला और यूनिट दोनों आपको आने चाहिए, एल इंटू बी, और ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर सीधा। तो बताओ फॉर्मूला क्या लिखूं मैं उसका, एमएलटी बता पाओगे? M0 L2 T1 T0 T0 T0, M0 L2 T0, है ना। लेंथ है, लेंथ का पावर 2 है यहाँ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, बताओ वॉल्यूम मतलब लेंथ का क्यूब, एल बी एच, या फिर सीधा मैं लिख दूं मीटर क्यूब। यूनिट याद हो या फिर उसका फॉर्मूला भी आपको साथ साथ में याद करते ही जाना है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। बताइए क्या लिखूं मैं उसका एमएलटी? M0L³ T0। M0L³ T0, वेरी गुड। उसके बाद डेंसिटी का ना, अब धीरे धीरे थोड़ा बढ़ाते हैं डेंसिटी के लिए। डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर वॉल्यूम, मास मतलब केजी, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ से। तो बताओ क्या लिखूं एमएलटी? मास की पावर 1, एम की पावर 3 है वो, L³ T। -3 आएगा, ऊपर आएगा ना, ये 3 नीचे है, ऊपर आएगा तो -3 लिखना पड़ेगा, और टी की जो पावर है वो यहाँ से 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम। ये तो मतलब आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये तो छोटे छोटे पार्ट तो समझ में आ जाएंगे ना। वेलोसिटी और उसकी बात कर देते, चलो स्पीड या वेलोसिटी की। ये तो 9th स्टैंडर्ड के फॉर्मूला भी बता रहा हूँ सिर्फ आपको। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? distance upon time Yes, displacement upon time. So we can write meter per second. Okay, unit. बताओ अब एमएलटी। M1। M0, ये मास कंफ्यूज मत होना, ये स्मॉल एम मीटर, कैपिटल एम मास। मीटर मीन्स लेंथ, तो L1 T-1। ओके, धीरे धीरे हो जाएगा ये। स्टार्टिंग में यही होता है कि जो स्मॉल एम आ जाता है तो वो मीटर होता है, और एम के साथ आप उसको कंपेयर करके सीधा पावर लिख देते हैं कैपिटल एम के साथ। तो कैपिटल एम जो है वो मास है एक्चुअली। चलो उसके बाद सिंपल एक देखते हैं, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन देख लेते चलो पहले। बताओ एक्सेलेरेशन क्या होता है? change in change velocity in of time। velocity वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, मतलब मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड। मतलब मैं उसको ऐसे लिखूंगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, ठीक है, अब एमएलटी बता दो उसका। M0L-2 L और 1 L1 L1 T-2 T-2, यस। चलो उसके बाद नेक्स्ट फोर्स, बताओ mass फोर्स क्या? into acceleration ma, F is equal to ma mass into acceleration। मास मीन्स केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर लो, हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ अब एमएलटी इसका। M1 L1 T-2 वेरी गुड, M1L1T-2। ठीक है, चलो बढ़िया, फोर्स हो गया। उसके बाद वर्क का निकाल देते हैं। वर्क का, वर्क क्या होता है? force into displacement इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो और फोर्स का जो फॉर्मूला है आपको अभी लिखा मैंने, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मतलब अगेन मीटर, सो वी कैन राइट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बता दीजिए एमएलटी इसका।
बताओ वेदांत क्या लिखूं इसमें? सर M1 M1 L2 और L2 T T माइनस 2। T-2 यस, है ना। तो आप देखो फोर्स और वर्क के बारे में, फोर्स का फॉर्मूला ये ठीक है, और वर्क का फॉर्मूला देखो, फोर्स का जो फॉर्मूला है ना वो आप याद कर लो, नहीं बार बार, मतलब ये दिमाग में अभी 4-5 बार यूज होगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला, ये मैक्सिमम यूज होते हैं, है ना। अब इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है हमें, एप्लीकेशन बाकी है, लेकिन ये पहले आपको एमएलटी फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, उसके बाद हम कहाँ पर उसको अप्लाई करना है वो देखेंगे। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है ना, तो उसमें आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला जो है बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद चलो यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। और वर्क के बाद आते हैं एनर्जी के ऊपर। चलो, तो एनर्जी के दो फॉर्मूला शायद आपको याद होंगे, एक तो काइनेटिक एनर्जी याद होगा, और पोटेंशियल के बारे में ना वो नाइन्थ में जो 9th 10th की पढ़े ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं, अभी आगे नहीं बढ़ते। एनर्जी के बारे में बताओ जरा। एनर्जी दो तरीके की होगी, आप काइनेटिक और पोटेंशियल पढ़ के आए हैं 9th में, बताइए तो फिर। Kinetic energy is equals to half mv square. एनर्जी, ये तो हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? दोनों के निकालते हैं, फिर बताता हूँ उसमें क्या रिलेशन है। कैसा पढ़े थे? mgh, एनर्जी हाइट के ऊपर रखने पर, है ना, एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ हाइट, है ना, हाइट की वजह से मिलने वाली एनर्जी उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh ये होता है उसका। ठीक है, तो चलो पहले इसका निकाल दूं। हाफ का कुछ नहीं होता है, देखो 1/2 है ना, उसका कोई यूनिट तो होता नहीं है। m मतलब मास, मतलब केजी, और वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होती है, और उसका भी स्क्वायर, मतलब ऐसा हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ इसका एमएटी अब क्या लिखूं? m1 l2 t minus 2. 1L2 T-2, ओके। उसके बाद नीचे पोटेंशियल एनर्जी का बताओ फॉर्मूला। देखो मास है ना, तो मतलब ये केजी, उसमें जी क्या है, स्मॉल जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना, 9th स्टैंडर्ड में आता था। तो वन टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से लगने वाला, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट मतलब मीटर, तो देखो ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका जो एमएलटी है m1L2T-2, ये हो गया। ठीक है, तो एनर्जी जैसे ये सुन लो ध्यान से, एनर्जी जो है ना वो कोई भी एनर्जी हो, है ना, आपका आंसर सेम ही रहता है। हीट एनर्जी भी आपकी नहीं इसमें सुनने आएगी, सुनने में आएगा आपको, 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा ही होगा आपने, H=I²RT, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। तो अगर उसका भी फॉर्मूला निकालेंगे ना तो वह भी यही आएगा, एमआईटी फॉर्मूला। तो कोई भी एनर्जी हो तो एनर्जी का एमआईटी फॉर्मूला सभी सेम रहता है, और वर्क का जो फॉर्मूला है और एनर्जी का फॉर्मूला है वो दोनों भी आपको सेम दिख रहे होंगे, है ना। तो वर्क का भी डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन एक्चुअल में आप आगे पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थियरम। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम आप देखेंगे कि वर्क ही आपका जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और एनर्जी उसके बाद में वर्क में कन्वर्ट होता है वापस। तो वर्क और एनर्जी का एमआईटी सेम रहता है। चलिए नेक्स्ट उसमें पावर के बारे में बताइए। पावर का फॉर्मूला याद है किसी को? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, वेरी गुड। सो वी कैन राइट वर्क अपॉन टाइम। अभी वर्क का निकाला था ना हमने, तो वर्क का आंसर आया था m1L2T-2 डिवाइड बाई टाइम, सो वी कैन राइट T1, तो ये हो जाएगा m1L⁻², T⁻², है ऊपर T और एक जुड़ जाएगा, तो T की पावर हो जाएगी -3, है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि फोर्स और एनर्जी का जो है ना, वो फोर्स का याद कर लो, एनर्जी का याद कर लो, वर्क का तो एनर्जी और वर्क का सेम है, अभी मैंने बताया आपको, तो बार बार यूज होने वाला है। बहुत सारे फॉर्मूला है ना, उसका ये बेस पार्ट होता है वर्क फोर्स, है ना, ये सब बेसिक पार्ट है उसके, तो क्या बार बार फिर आपको फिर उसका बनाने जाओगे तो वो टाइम खराब करता है। उससे अच्छा है सीधा याद कर लो, 10 बार आप ऐसे यूज करेंगे तो याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद है। तो पावर इज वर्क अपॉन टाइम, वर्क का फॉर्मूला m1L2T-2, और नीचे T1 है,
तो पावर एक ऊपर जाएगी तो -2 है तो उसमें -1 जुड़ जाएगा, तो ये सीधा आपका -3 हो जाएगा। उसके बाद बात आती है प्रेशर की। बताओ प्रेशर के बारे में। फोर्स अपॉन Force वेरी upon area. एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला अभी मैंने याद करवाया था आपको, m1L1T-2 डिवाइड बाई एरिया। एरिया मतलब L2, सीधा आप तो मीटर स्क्वायर, अब तो सीधा लिख पाएंगे आप। अब बताओ इसमें क्या करूंगा। m1, L हाँ L/2 -1. -1, -1 -1, Erase. L की पावर 1 है, ऊपर मतलब 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, A1 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -1, और T की पावर -2 तो है ही आपकी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, बाकी जो है ना वो आपको अभी नए नए फिजिकल क्वांटिटी आप धीरे धीरे देखेंगे, है ना। तो मतलब जो आपने 9th-10th में पढ़ी ना, मैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ अभी तक। चलो अब एक बढ़िया सा निकालते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्वेश्चन आपकी नीट और जेई में एक बार पूछा गया था। क्वेश्चन देखकर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, है ना। तुम निकालते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप 9th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े होंगे। 2 मास थे, एक मास था आपका m1, एक मास था आपका m2, और दोनों मास के बीच की जो दूरी थी वो थी r। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा था। तो फोर्स का फॉर्मूला आ रहा था F=G m1m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, है ना। उसमें आपका जो था जो g था, है ना, तो जो g है आपका यहाँ पर, वो g ही आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और उसका MLT फॉर्मूला 4 मार्क में पूछा गया था। तो आपको करना कुछ नहीं है, बनाओ g को सब्जेक्ट, है ना। सो वी कैन राइट G=FR² डिवाइड बाई m1m2, क्या आप ऐसे लिख देंगे, बस अब तो खत्म काम। यहाँ यूनिट निकाल दीजिए आप इसके, या अगर आपको MLT फॉर्मूला याद है तो MLT निकाल दीजिए, है ना, या फिर यूनिट बनाइए आपको जो सेट हो वैसे, है ना। चलो मुझे फोर्स का MLT याद है, तो मैं यहाँ पर m1L1T-2 r², मतलब r² है, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पर L2, है ना। डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब L2, m1m2 मतलब मास है, मतलब kg का स्क्वायर की बात कर रहा है, तो kg² मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, m2 पावर, है ना। ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, मैं दूसरा भी तरीका बता देता हूँ आपको। चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। बताइए क्या लिखूं अब इसमें। m-1 m L -2 -1 L L3 cube. L3 T-2। T-2 ओके, तो एक तो ये तरीका हो गया। देखो MLT याद हो तो आप ऐसे बना लीजिए, अगर यूनिट सेट हो रहा है तो आप यूनिट से बना लीजिए। देखो अगर किसी को ऐसे यूनिट से बनाना है ना, कुछ स्टूडेंट को ऐसा है कि चलो मुझे MLT याद नहीं रहता, मैं यूनिट से बनाना चाहता हूँ, तो यूनिट से बना लीजिए। देखो यहाँ पर G=F जो है फोर्स, मतलब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, F=ma। फिर उसके बाद r² है, मतलब मीटर का स्क्वायर, डिवाइड बाई m1m2 मतलब kg का स्क्वायर, तो 1 kg तो कट गया। ऊपर देखो क्या हो गया, मीटर क्यूब डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा, kg तो है ही, और नीचे सेकंड स्क्वायर आ गया, है ना। बस इसका बना लीजिए। तो ये देखो kg नीचे है तो ऊपर आएगा तो m की पावर -1, फिर मीटर का क्यूब है मतलब लेंथ की पावर 3, और सेकंड स्क्वायर नीचे है तो ऊपर आएगा तो t की पावर -2, है ना। जिसको जो सेट हो वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब उसके बाद एक मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर कि एक छोटा सा पार्ट कर लेते हैं इसमें। और ये जो है ना क्वेश्चन आपका 4 मार्क में पूछा गया है ये वाला, तो नीट में भी आ गया है, जेई में भी, और आपके स्कूल की एग्जाम में होगी ना उसमें भी ये पूछते जाएंगे इसको। तो बार बार ये जो है आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कर लीजिए प्रिपेयर उसमें।